नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी भले ही लगातार चुनावों में हार का सामना कर रही हो, लेकिन अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्होंने लगातार छोटे दलों को साथ जोड़ने का प्रयास किया है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी ऐसा ही प्रयास देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या है कि अखिलेश यादव अपनी रणनीति पर कायम है? इसका जवाब आपको समाजवादी पार्टी के चुनावों में प्रदर्शन से ही मिलेगा। भले ही सत्ता तक ना पहुंचे हों, लेकिन अखिलेश की रणनीति पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कारगर साबित हो रही है। अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उनका वोट प्रतिशत भी घटा था, लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदली और बड़े दलों की बजाय छोटे दलों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बीजेपी से अलग हुए सुभाषपा को जोड़ा, अपना दल कमेरावादी को साथ लाए। राष्ट्रीय लोकदल तो शुरू से ही उनके साथ था। इस तरह से अखिलेश ने बीजेपी को पूरे प्रदेश में घेरने की कोशिश की। 2022 के विधानसभा चुनावों में यह अखिलेश की ही रणनीति थी कि समाजवादी पार्टी करीब 32% का वोट शेयर हासिल करने वाली पार्टी बन गई। सत्ता से दूर रही, वो अलग बात है। अखिलेश की इस पूरी रणनीति को समझने के लिए आपको यूपी में हुए पिछले 3 विधानसभा चुनावों पर एक बार नजर डालनी होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले के विधानसभा चुनावों में एक पैटर्न था कि जिस पार्टी ने 30% या उससे ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल कर लिया, वो सरकार बना लेती थी। इसी क्रम में 2012 का विधानसभा चुनाव भी शामिल है। इसमें मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने 29.3% वोट हासिल किए और 224 सीटों के साथ बहुमत की सरकार बनाई। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने 25.9% वोट हासिल किए और वो केवल 80 सीटें ही जीत सकी। भाजपा की भी 15% वोट शेयर के साथ सिर्फ 47 सीटें ही आ सकी थीं। लेकिन 2017 में बीजेपी ने पिछले चुनावों का पैटर्न तोड़ दिया। उसने 40% वोट शेयर के साथ 312 सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाई। वहीं समाजवादी पार्टी 22% हिस्सेदारी के साथ 47 सीटें ही अपने नाम कर सकी। बसपा 22.4% वोट हासिल करके 19 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई। बीजेपी के वोट शेयर में 25% के तेज उछाल ने सबको चौंका दिया। हालांकि चुनाव जीतने के तमाम कारण होते हैं, लेकिन बीजेपी की छोटे दलों को जोड़ने की रणनीति का इसमें विशेष योगदान माना गया। चुनाव से पहले भाजपा ने सुभाषपा, अपना दल जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। दोनों ही पार्टियों का यूपी के पूर्वांचल में अपना जनाधार है। इसीलिए अखिलेश यादव ने भी इस पैटर्न पर अपनी रणनीति में बदलाव किया और 2017 के विधानसभा चुनावों में अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ मिलकर सपा कांग्रेस गठबंधन किया था और चुनाव में उतरे थे। नतीजा हम सब ने देखा। उसके बाद अखिलेश यादव ने 2018 के गोरखपुर उपचुनाव से ही छोटे दलों को जोड़कर चुनाव में उतरने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया। यहां निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में जीत हासिल की। इसके बाद 2022 में अखिलेश यादव इसी रणनीति पर आगे बढ़े और छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। इसका फायदा भी उन्हें मिला और समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में तेज उछाल भी देखने को मिला। भले ही सरकार नहीं बन सकी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 31.9% वोट शेयर हासिल किया। क्योंकि बीजेपी ने अपने बढ़े जनाधार को टूटने नहीं दिया, उसने 41.84% वोट शेयर के साथ सरकार बना ली। हालांकि अखिलेश के इस बढ़े वोट बैंक का असर बीजेपी की सीटों पर जरूर देखने को मिला। इस बार 270 का आंकड़ा ही बीजेपी पार कर सकी। सबसे ज्यादा नुकसान बसपा को हुआ। वो 2022 में करीब 12.6% ही वोट हासिल कर सकी और सिर्फ एक सीट ही उसके खाते में आई। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव अपनी इसी रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उन्होंने इसे विस्तार देना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के चुनावों में अखिलेश की कोशिश पार्टी का जनाधार यूपी से बाहर बढ़ाने की थी। वो इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सा हैं और दूसरे प्रदेशों में भी समाजवादी विचारधारा वाले, खासतौर पर ओबीसी जातियों पर दखल रखने वाले दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की बात करें तो अखिलेश यादव ने भले ही 2022 में सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद सुभाषपा गठबंधन से अलग हो गई और अब वो एनडीए में वापसी कर चुकी है। लेकिन अखिलेश ने प्रयास नहीं छोड़ा है।
सूत्रों का दावा है कि भाजपा से अलग हुए कई नेता लगातार उनके संपर्क में हैं। इसी तरह से 2022 चुनाव के बाद सपा से अलग हुए महान दल भी वापस समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल कमेरावादी और जनवादी पार्टी से पहले ही समाजवादी पार्टी का गठबंधन चल रहा है। अखिलेश यादव इन दिनों अपने पीडीए फॉर्मूले की ताल भी ठोक रहे हैं और बार बार यह कह रहे हैं कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अब क्या ऐसा हो पाएगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।